हेलो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर धर्मार्ग। जी हाँ, मैं पिछले साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के ही प्रसंग जो होते हैं, छोटे छोटे बड़े विचारपूर्ण होते हैं, बड़े लाभदायक होते हैं, बड़े उपयोगी होते हैं, ऐसे ही छोटे प्रसंग को कथनों को आप तक शेयर करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरे पास आते तो हैं, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा भी आ रहा है और मांग भी हो रही है कि आप एक की जगह दो दो वीडियो सेंड करिए, हमारे बच्चों को हम देंगे। क्योंकि आजकल जब बच्चे भी इन सब चीज़ से दूर होते जा रहे हैं तो देखिए नैतिक पतन तो थोड़ा हो ही रहा है, और पारिवारिक विघटन होने से ही समाज का भी विघटन होता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो क्यों ना ये इतना सरल और टिकाऊ और सस्ता साधन है धर्म मार्ग। यानी धर्म मार्ग को अपनाने में ना आपका जंगर लगता है, ना खर्च करना पड़ता है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, लाभदायक भी है। तो फिर क्या हमको कोई नुकसान देने वाली चीज़ है जो हम ना उसको अपनाएं? ज़रूर अपनाएंगे और लोगों को सुना सुना करके लाभान्वित भी करेंगे। तो आज का जो शीर्षक है वो है मैं और तुम। ठीक, इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर जीवन शुक्ल जी। जीवन शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुँचा रही हूँ। तो देखते हैं क्या है। भाव से भक्ति, भक्ति से विश्वास और विश्वास से परमात्मा के होने का प्रभाव मन में दृढ़ होता है। श्रद्धा और विश्वास का विलय होने पर भी मैं अपनी सूक्ष्मावस्था में विद्यमान रहता है, पर साधक को परम अवस्था में पहुँचने में बाधा नहीं होती। उसका कारण है उसकी समस्त सत्ता जो है वो श्रद्धा और विश्वास के नियंत्रण में रहती है। समाधि की अवस्था में यह मैं दूर तो रहता है, पर उसके बाद वो फिर अस्तित्व में आ जाता है। ज्ञान लाभ के बाद भी, अर्थात अद्वैत पुष्ट हो जाने के उपरांत भी यह मैं पीछा नहीं छोड़ता। यह मैं ही दुख का कारण है। इस मैं से मुक्ति का सहज मार्ग मुझे तुम हो जाने की प्रक्रिया में प्रतीत होता है। मैं मतलब मेरा, सेल्फ सेंटर्ड जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, पर हमको वी फीलिंग से, कम्युनिटी फीलिंग से रहना चाहिए कि खाली मैं मेरा है, ऐसा नहीं। यह भक्ति की सहज अवस्था कही जा सकती है। यदि हम और तुम में हो जाए तो ये सहज भक्ति है। ये इसमें साधक अपने इष्ट अर्थात ईश्वर से रिश्ता कायम करता है। मैं जब तुम में परिवर्तित होता है तब जो निकटता साधक के अंतर्गत घटित होती है उसकी अभिव्यक्ति असंभव प्रतीत होती है, परंतु जो नाता वह अपने आराध्य शब्दों में व्यक्त अपने संबंध में अन्य को परिचित कराने की स्थिति में होता है, वही रामकृष्ण परमहंस ने उस परम सत्ता से माँ और बेटे का संबंध स्थापित किया। हनुमान जी ने राम को स्वामी और अपने को दास सेवक माना। यह द्वैत भाव ही जीव में रसात्मक रूप का बोध कराता है। मैं जब हिमालय सा अडिग है तो उसे हटाने की चेष्टा का संघर्ष करना ही व्यर्थ है। उसे ही अपनी श्रद्धा और भक्ति का आधार क्यों न बना लिया जाए। मैं के दर्पण ने अपने को देखने की कल्पना ने ही साधक को दृष्टि दी और वह उसमें विराट मैं का अंशी हो गया। इस मैं के दर्पण में ही जब तू का दर्शन होता है तभी साधक को इस बात का बोध होता है कि तुम ही मैं है और मैं ही तुम। यह मेरी दृष्टि में द्वैताद्वैत की स्थिति भी है और अद्वैत की भी। भक्ति भाव में माँ और बेटा, सेवक और स्वामी के नाते का बोध भी वही दर्पण हमें कराता है। ईश्वर या परम शक्ति अज्ञात है। अज्ञात इसलिए है कि उसके ज्ञान के पथ में यह मैं बाधक होता है। इसलिए ही कुछ ने उस मैं को माँ कहकर, कुछ ने परमात्मा कहकर उस पर अपनी आस्था का आवरण डाल दिया। धीरे धीरे उस मैं को भी उस आवरण से मुँह हो जाता है और दृष्टा साधक उसमें अपने आराध्य को अनुभव करने लगता है। तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है। बातें हैं जो आप तक पहुंचती हैं, सब तक पहुंचती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचती हैं, तो निसंदेह ये बहुत उपयोगी और लाभदायक होती है। आजमा के देखिए, कहीं आपको नुकसान नहीं प्रतीत होगा। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं।
फिर एक नई आध्यात्मिक और धार्मिक विचार के धारा के साथ मैं आपके पास आऊँगी। नमस्कार, थैंक यू।